आई हैव somehow got stronger with my farm related skill के एपिसोड 10 में हम लोग देखते हैं अल एक काफी बड़े ड्रैगन से लड़ रहा होता है। वो ड्रैगन अल के ऊपर हमला कर देता है, इसलिए अल भी उसको काफी जोर से मुक्का मार के उसे हरा देता है। और अब काफी रात हो जाती है, अल घर जाने लगता है। तभी वो कहता है कि मुझे काफी लेट हो गया है, मैं कल सुबह उठकर गिल्ड में रिपोर्ट कराऊंगा। वो जा ही रहा होता है, तभी उसे रोड पर एक लड़की बेहोश पड़ी हुई मिलती है। अल को पता लगता है कि ये लड़की अभी भी सांस ले रही है, सिर्फ बेहोश हुई है। अल कहता है मैं इसे अकेला यहाँ नहीं छोड़ सकता हूँ। और अब सुबह अल के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लड़की अल को जगा रही होती है। अल भी जाग जाता है। वो लड़की ऐसे कहने लगती है मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, क्या तुम मुझे किडनैप करके यहाँ लेकर आए हो? तो अल कहते हैं नहीं नहीं, ये गलत फहमी है, तुम रोड की साइड पर पड़ी हुई थी इसलिए मैं तुम्हें उठा लाया। तो वो लड़की कहते हैं नहीं, तुमने मेरा किडनैपिंग करी है जब मैं बेहोश थी। तो अल कहता है ऐसा नहीं है, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, कोई भी अगर तुम्हें रोड साइड देखेगा तो वो तुम्हें अपने साथ ही ले आएगा ना। वैसे तुम आखिरकार वहाँ कर क्या रही थी? तो लड़की बताती है कि वो रॉयल कैपिटल के एडवेंचरर गिल्ड में जा रही थी ताकि वो एक क्वेस्ट को इशू करा सके, यानी वो एक एडवेंचरर को हायर करना चाहती है जो उसकी हेल्प कर सके। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है तो अल उसे रोकता है और कहता है मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा, मैं भी आज गिल्ड में ही जाने वाला हूँ। और अब अल उसे अपना नाम बताता है अल, जिसके बाद वो उससे उसका नाम पूछता है। तो बताती है उसका नाम लीनिया है। तो अल कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा लीनिया। और अब दिन के टाइम में रूरी अल के घर उससे मिलने आती है। तभी वो लीनिया को देखती है जो कि अल से कह रही होती है माफ करना, मैंने तुम्हारा बेड गंदा कर दिया, मैं उसे धो दूंगी। ये सुनकर रूरी कहती है इस लड़की ने अल के कपड़े क्यों पहन रखे हैं और उसने बेड गंदा करने की क्या बातें हो रही है। रूरी कुछ गलत ही सोचने लगती है और वो वहाँ से भाग जाती है, ये कहकर कि अल तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम कितने बड़े पागल हो। और अब अगले सीन में अल लीनिया को गिल्ड में ले आता है जहाँ पर लीनिया अपनी क्वेस्ट को इश्यू करवा सके। और अब लीनिया हेलन को बताती है कि उसके टाउन में काफी अजीब चीजें हो रही है, सभी लोग अजीब बिहेव कर रहे हैं, इसलिए वो चाहती है कि कोई एडवेंचरर आके वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करे। तो हेलन उसे कहती है तुम डिटेल में नहीं बता पा रही हो, मुझे नहीं लगता कि कोई एडवेंचरर इस क्वेस्ट को पूरा करने के लिए हाँ करेगा। तो लीनिया अल से कहती है तुम भी तो एक एडवेंचरर हो ना, क्या तुम स्ट्रॉन्ग हो? तो अल कहता है मैं तो सिर्फ एक एवरेज पर्सन हूँ, वैसे भी मैं एक फार्मर हूँ, लेकिन अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारी क्वेस्ट को पूरा करूंगा। तो हेलन अल से कहती है क्या तुम सच्ची में ऐसा करोगे? तो अल कहता है हाँ, लीनिया ने अपनी जान जोखिम में डालकर वो यहाँ पर आई है, रास्ते में वो एक बार बेहोश भी हो गई थी लेकिन फिर भी वो यहाँ पर आई है और मुझे लगता है कि लीनिया सच कह रही है, इसलिए मैं जाकर उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। तो हेलन कहती है ठीक है, ये क्वेस्ट मैं तुम्हें देती हूँ अल। जिसके बाद हेलन लीनिया से कहती है तुम्हारे टाउन का नाम क्या है? तो वो बताते हैं मेरे टाउन का नाम गर्ल टाउन है। जैसे ही अल सुनता है अल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है गर्ल टाउन? अल कहता है ये तो वही टाउन है ना जहाँ पर अस्परा नाम की वेजिटेबल काफी ज्यादा फेमस है। जिसके बाद अल अस्परा वेजिटेबल की काफी तारीफ करने लगता है और कहता है गर्ल टाउन में वो काफी ज्यादा टेस्टी मिलती है। जिसके बाद अल लीनिया से हाथ मिलाता है और कहता है मेरे लिए काफी बड़ी ऑनर की बात है कि मैं गर्ल टाउन के किसी पर्सन से मिल पा रहा हूँ। इसके बाद हेलन लीनिया को समझाती है अल थोड़ा अजीब है लेकिन ये तुम्हारी हेल्प कर पाएगा, तुम उस पर ट्रस्ट कर सकती हो। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं अल ने लीनिया को काफी अच्छे कपड़े दिलाए हैं। अल कहता है तुम इन कपड़ों में काफी अच्छी लग रही हो। और अब लीनिया अल से कहती है तुम मुझसे इतना अच्छे से बिहेव क्यों कर रहे हो और तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो? ये मत कहना कि तुम बदले में मुझसे कहोगे कि मुझसे शादी कर लो। तो अल कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं किस तरीके का लड़का हूँ? तो लीनिया कहती है मुझे तुम वुल्फ लग रहे हो जो कि मुझ पर झपट्टा मारना चाहता है। मेरे डैड मुझे कहते हैं कोई भी लड़का किसी लड़की की जब तक हेल्प नहीं करेगा जब तक उसके गलत इरादे ना हो। तो अल कहते हैं हाँ तुम्हारे डैड सही कह रहे थे, तुम्हें अलर्ट रहना चाहिए, लेकिन मेरे बारे में तुम चिंता मत करो, मैं अच्छा लड़का हूँ, तुम भरोसा कर सकती हो। तो लीनिया कहती है मेरे डैड ने मुझसे कहा था कि वो हरामी लड़के तुमसे कहेंगे कि तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो लेकिन कभी भी उन पर ट्रस्ट मत करना। तो अल कहते हैं तुम्हारे डैड के कितने उच्च विचार है रे। और अब लीनिया कहती है इसलिए मैं उन्हीं लोगों के साथ जाऊंगी जिन पर मैं ट्रस्ट करती हूँ। और अब लीनिया अल का हाथ पकड़ लेती है और कहती है मैं तुम्हें काफी पास से देखने वाली हूँ ताकि मैं देख सकूं कि मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ या फिर नहीं। अल भी शर्मा देते हैं और कहते हैं ठीक है चलो चला जाए गर्ल टाउन में। और अब वो लोग जाने लगते हैं। वहीं रूरी पीछे से इन लोगों को देख रही होती है और अल से कहती है अल क्या तुम पागल हो, आखिरकार तुम इस लड़की के साथ क्या कर रहे हो? और अब वो लोग घोड़ा गाड़ी में बैठ के जा रहे होते हैं। अल कहता है गर्ल टाउन में जाने के लिए घोड़ा गाड़ी ढूंढना कितना मुश्किल है। तो ड्राइवर बताते हैं क्योंकि गर्ल टाउन और किसी भी टाउन से ट्रेड नहीं करता है इसलिए वहाँ पर घोड़ा गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ती है। तभी अल को लगने लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो बाहर देखता है तो उसे पता लगता है वो और उसका पीछा कर रहा है। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। तो ड्राइवर कहते हैं चिंता मत करो, ये एक और के हम लोग इसे पीछा छुड़ा लेंगे। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर एक और नहीं, वहाँ पर पूरा ग्रुप आ जाता है और का जो कि उनका पीछा करने लगता है। ड्राइवर पूछते हैं इतने सारे और कहाँ से आ गए? तो अल कहते हैं ये सभी लोग मुझसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। ऐसा बोलने के बाद अल बेहोश हो जाता है। तो लीनिया कहती है अल क्या तुम ठीक हो?
जिसके बाद अल को होश आता है। उसे पता लगता है कि वो तो लीना के पैर पे सो रहा होता है, तो वो डर जाता है और दूर हो जाता है। जिसके बाद वो देखते हैं कि उसके गले में एक पेंडेंट आ गया है। तो लीनिया बताती है पेंडेंट मैंने तुम्हें पहनाया है क्योंकि तुम काफी ज्यादा घबरा गए थे। ये पेंडेंट हेल्प करता है नसों को शांत करने में। तो अल कहते हैं इसके लिए शुक्रिया। जिसके बाद लीनिया कहती है हम लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। जिसके बाद वो गाड़ी से उतर जाती है। तो ड्राइवर अल से कहता है वो लड़की काफी ज्यादा अच्छी है। अल कहते हैं तुम किसकी बात कर रहे हो? तो वो कहता है वो लीनिया की बात कर रहे हैं। वो बताते हैं कि जब हम लोग ओक से बच गए थे तब तुम काफी डर गए थे और तुम कांप रहे थे डर की वजह से, लेकिन उस लीनिया ने अपने पैरों पर तुम्हें लेटाया और तुम्हें शांत कराया। अल ये सुनकर सोच में पड़ जाता है। जिसके बाद वो लोग गर्ल टाउन में पहुंच जाते हैं जहाँ पर गेट कीपर अल को रोक लेते हैं। तो लीनिया उनको बताती है कि ये मेरा गेस्ट है, इसे अंदर जाने दो। जिसके बाद वो उन्हें अंदर जाने देते हैं। जिसके बाद पीछे मुड़ता है और कहते हैं ये जो गेट कीपर है आखिरकार ये लोग झाड़ू क्यों पकड़े हुए हैं। जिसके बाद अल एक दुकान पर आकर खाने का ऑर्डर देता है और उस दुकानदार से पूछता है कि मैंने सुना इस टाउन में कोई अजीब चीज हो रही है, वो क्या हो रहा है? तो दुकानदार कहते हैं अजीब चीज? यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, खुद ही देख लो, यहाँ पर तो सब कुछ शांति पड़ी है। और अब वो दुकानदार अल को उसका ऑर्डर देता है। अल कहते हैं ये तो जला हुआ है। और अब वो दुकानदार बार बार कहने लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अजीब तरीके से इससे कोई नहीं फर्क पड़ता कहने लगता है। तभी पीछे से आवाज आती है और पता लगता है एक बंदा सब्जियों के साथ गिर गया। तो अल उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बंदा बिना सब्जियों को उठाए वहां से जाने लगता है और कुछ सब्जियों को कुचलने लगता है। तो अल कहता है तुम इन सब्जियों को कुचल रहे हो। वो बंदा पीछे देखता है और अल को काफी अजीब तरीके से देखने लगता है। तो अल भी उसे छोड़ देता है और उसे जाने देता है। और अब अल मन में सोचने लगता है कुछ तो गड़बड़ है, इन लोगों के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। अल को सोच ही रहा होता है तभी कुछ लोग आकर अल को सामान समझ के उठा ले जाते हैं। और अब अल काफी मुश्किल से उनके हाथों से छूटता है। अल कहने लगता है उन लोगों ने मुझे गलती से सामान समझ के उठा लिया, कितनी अजीब बात है। तो लीनिया कहती है यहाँ पे सभी लोग इसी तरीके से अजीब बिहेव कर रहे हैं। अल कहता है तुम सही कह रहे हो। और अब लीनिया अल से कहती है अभी के लिए तुम मेरे घर पर चलो ताकि तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। जिसके बाद अल को अपनी दुकान पर ले आती है और कहती है कि हम लोग पेंडेंट बेचते हैं। वो अल को बताती है कि इन पेंडेंट के ऊपर गॉड की ब्लेसिंग लगी है जिससे कि सारी बुराइयां दूर हो जाती है। और उसने अल को भी यही पेंडेंट पहनाया है। और वो कहती है कि शायद से इसी पेंडेंट की वजह से हम लोग टाउन के लोगों की तरह पागल नहीं बन रहे हैं। तो अल कहते हैं कि क्या तुम्हारे पास ऐसे और पेंडेंट है जिससे कि हम लोग टाउन के लोगों को भी ठीक कर सके? लीनिया बताती है नहीं, इतने पेंडेंट नहीं है कि वो लोग टाउन के लोगों को ये सब पहना सके। जिसके बाद अल उससे कहते हैं तुम्हारे पेरेंट्स किधर है? तो लीनिया कहती है पता नहीं, जब से ये अजीब हरकतें इस टाउन में हुई है तब से मैंने उन्हें देखा नहीं है। तो अल कहते हैं ठीक है, मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में भी इन्वेस्टिगेट करनी होगी। वही लीनिया कुछ अजीब सा बिहेव कर रही होती है और अब वो अल से कहने लगती है सारी इन्वेस्टिगेशन मैं तुम पर छोड़ती हूँ। और अब सुबह सभी लोग काफी अजीब बिहेव कर रहे हैं। वहाँ अल कहने लगता है कि इन लोगों से बात करना काफी मुश्किल है। तभी एक बंदा अल को देखकर कहता है स्ट्रेंजर। अल उससे पूछता है तुम कौन हो? तो बताता है मेरा नाम रेमुल है और मैं इस गर्ल टाउन का लॉर्ड हूँ। ये सुनकर अल हैरान हो जाता है और कहते हैं तुम वही रेमुल हो जिसने एस्परा रेवोल्यूशन इस टाउन में लाया है। मुझे तुमसे मिलकर काफी खुशी हुई। और अब उससे कहता है शायद से तुम्हें इस टाउन की सिचुएशन के बारे में पता हो, मुझे तुमसे काफी क्वेश्चन पूछने हैं। तो रेमुल कहता है ठीक है, क्यों ना तुम मेरे घर डिनर करने आओ, वहाँ पर हम लोग बातें कर लेंगे। तो अल कहता है ठीक है। तभी अच्छा से वही लोग दोबारा आते हैं और अल को समाज समझ के वापस उठा ले जाते हैं। जाते जाते वो रेमुल से कहता है मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। और अब रेमुल इवल तरीके से कहता है मैं तुम्हारे आने का वेट करूंगा। और अब लीनिया अल के पास आती है और कहती है क्या तुम्हें अजीब नहीं लग रहा, जो लॉर्ड है वो बिल्कुल समझदार है, वो पूरी तरीके से ठीक है, फिर भी उसने दूसरे शहरों से हेल्प बिल्कुल भी नहीं मांगी, उसकी जगह मुझे आना पड़ा। अल कह रहे तुम सही कह रहे हो, लगता है कोई अजीब ही रीजन है, लेकिन चाहे कुछ भी हो आज रात में हमें पता ही लग जाएगा। तो लीनिया अल से कहती है बेहतर यही रहेगा कि तुम दूसरे के बारे में ज्यादा चिंता मत करो, प्लीज अपना ध्यान रखो, तुम बुरे लोगों की बातों में काफी जल्दी आ जाते हो। तो अल कहता है तुम चिंता मत करो, मैं लॉर्ड के मेंशन में बिना तैयारी किए नहीं जाऊंगा। और अब लीनिया भी कहती है ठीक है जैसा तुम चाहो। जिसके वो लोग लॉर्ड के मेंशन में आते हैं जहाँ पर अल देखता है कि चारों ओर एस्परा की मूर्ति और पिक्चर लगी है। इसे देखकर अल कहता है कि लॉर्ड एस्परा को वाकई में काफी प्यार करता है। जिसके वो लोग डाइनिंग रूम पर पहुंचते हैं। अल लॉर्ड से कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार इस टाउन में क्या हो रहा है। तो लॉर्ड कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा मैं शुरू कहाँ से करूँ, लेकिन इस टाउन की चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तभी अचानक से काफी सारे गार्ड आकर अल की तरफ भाला करके उसे पूरी तरीके से घेर लेते हैं। अल लॉर्ड से कहता है इस चीज का मतलब क्या है। तो लॉर्ड कहते हैं कुछ नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा एक काम करो। और अब अल कहते हैं ठीक है मैं समझ गया। जिसके बाद सभी गार्ड के ऊपर हमला करके उन सभी को हरा देता है। और अब अल जैसे ही लॉर्ड के ऊपर हमला करने वाला होता है तभी लीनिया बीच में आ जाती है। अल कहता है तुम बीच में क्यों आ रही हो। और अब लीनिया अल से कहती है मैंने तुमसे पहले कहा था दूसरे के बारे में इतना मत सोचो। और अब लॉर्ड लीनिया से कहने लगता है तुमने काफी अच्छा काम किया, हम लोग अपने प्लान के एक कदम और नजदीक हो गए। अल पूछता है कौन सा प्लान। तो लॉर्ड बताते हैं हमारा प्लान है सभी ह्यूमंस के ऊपर कब्जा करना। जिसके बाद हमें पता लगता है कि उस लॉर्ड को तो एक डीमन ने पोजेस कर रखा था। उस डीमन का नाम होता है विरेत्रा, एक नोबल डीमन।
डीमन। वो कहता है मैं जिसे पोजेस करता हूँ मैं उसे कंट्रोल कर सकता हूँ, जैसे मैंने लॉर्ड को कंट्रोल कर रखा है। मैं एक टाइम पर एक ही पर्सन को मैनिपुलेट कर सकता हूँ, इसलिए मैंने इस क्रिस्टल के अंदर अपनी पावर को डाल दिया और फिर इस क्रिस्टल को मैंने टाउन के बीच में गॉडेस की मूर्ति के नीचे डाल दिया, जिससे कि मैं पूरे टाउन के ऊपर कब्जा कर पाया। और अब मेरा नेक्स्ट टारगेट है रॉयल कैपिटल, क्योंकि वहाँ की मैंने अफवाह सुनी है कि एक ह्यूमन ने रोमियो डीमन को और एक ओरबोरस ड्रैगन को अकेले हरा दिया, और वो ह्यूमन तुम हो। अगर मैं इस क्रिस्टल को तुम्हारे अंदर डाल दूंगा तो तुम्हारे मदद से मैं पूरे ह्यूमंस के ऊपर कंट्रोल कर सकूंगा, जिससे कि मैं सभी डीमंस में काफी पॉपुलर हो जाऊंगा। अगर दूसरे शब्द में कहूँ तो शुरुआत से ही तुम मेरे प्लान का एक हिस्सा रहे हो। और अब लीनिया से कहता है जो ये डीमन कह रहा है क्या ये सच है? तो लीनिया कहती है नहीं, ये कोइंसिडेंट था कि मैं रास्ते में बेहोश हो गई थी और तुमने मुझे रेस्क्यू किया। वही डीमन लीनिया से कहने लगता है तुम कितनी बहरहम हो, तुमने अल को फंसा दिया। तो लीनिया कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे ये सब इसलिए करना पड़ा क्योंकि तुमने मेरे पेरेंट्स को होस्टेजेस बना कर रखा हुआ है। और अब डीमन से कहता है ठीक है मैं समझ गया, तुम्हें जिस तरीके से मेरा यूज करना है मेरा यूज करो। वो डीमन हंसने लगता है और कहता है मुझे स्मार्ट लोग काफी पसंद है, जिसके बाद वो अल को पोजेस करने वाला होता है। और अब ये देखकर लीनिया काफी जोर से रोने लगती है और अब अल के साथ अपनी मेमोरीज को याद करने लगती है, जिसके बाद वो अल से कहती है ऐसा मत करो अल, यहाँ से भाग जाओ। वो डीमन कहता है अब काफी लेट हो गया है। तभी अचानक से अल जमीन पर एक काफी जोर से पत्थर फेंकता है, जिससे कि उसमें से काफी रोशनी निकलती है। वहीं वो जगह काफी जोर से हिलने लगती है और पता लगता है जो गॉडेस की मूर्ति होती है वो डिस्ट्रॉय हो गई और अल को पोजेस करने वाला क्रिस्टल भी गायब हो जाता है और सभी सोल्जर भी बेहोश हो जाते हैं। वो डीमन कहते हैं ये पत्थर क्या था? अल बताता है कि ये तो सिर्फ एक कम्युनिकेशन डिवाइस था, उस मूर्ति को डिस्ट्रॉय करने वाले तो मेरे पार्टनर थे। तो डीमन कहते हैं इम्पॉसिबल है, लीनिया ने तुम पर नजर रखी हुई थी, तुम ऐसा कर ही नहीं सकते। तो अल कहते हैं क्या हो, जब लीनिया मेरे पास नहीं थी मैंने ये सब तब किया। अल बताता है लीनिया की नजरों से वो 2 बार भाग चुका जब वो मर्चेंट उसे सामान समझ के उठा ले गए थे। एक्चुअली में अल को पता लगता है कि वो मर्चेंट नहीं थे, असलियत में वो उसके पार्टनर थे जो कि उसको ढूंढते ढूंढते आए थे। और वो हेलन और रूरी थे। वो लोग भी इस गर्ल टाउन के अंदर इन्वेस्टिगेट करने आए थे। जब उन्होंने मुझे दूसरी बार उठाया था तब उन्होंने मुझे बता दिया था कि इस गॉडेस के स्टैचू की वजह से ही ये टाउन के लोग पोजेस हो रहे हैं। हमारा ये प्लान था कि हमें पता लगाना था कि लॉर्ड ही मास्टरमाइंड है। जैसे हमें ये बात पता लगती है हम लोग मूर्ति को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और कम्युनिकेशन करने के लिए उन्होंने मुझे ये पत्थर दिया और ये पत्थर जब टूटता है तो इसके अंदर से काफी तेज रोशनी निकलती है। और मैंने उन्हें लीनिया के बनाए हुए पेंडेंट भी दे दिए थे, जिससे कि अब तक मेरे पार्टनर जाके लीनिया के पेरेंट्स को भी बचाए आए होंगे। और अब डीमन से तुम्हारा खेल यहीं पर खत्म होता है। तो डीमन हंसने लगता है और कहता है अभी भी मेरे पास एक होस्टेज है, अगर तुम मेरे पास आने की कोशिश करोगे तो मैं इस लॉर्ड को मार दूंगा, सरेंडर कर दो। वहीं अल कहने लगता है मुझे पता है लॉर्ड को एस्परा काफी पसंद है। जिसके बाद अल एस्परा निकालता है और कहता है लॉर्ड इसे देखो। डीमन कहता है इससे क्या हो जाएगा, ये तो सिर्फ एक मामूली ह्यूमन का खाना है। तो अल कहता है ये कोई मामूली खाना नहीं है। जिसके बाद अल उस एस्परा को लॉर्ड के मुंह में घुसा देता है और कहता है इस टाउन के लोगों ने इस एस्परा को काफी प्यार से कल्टीवेट किया है, आखिरकार ये बेकार का डीमन इसे कैसे बिगाड़ सकता है। और अब उनको होश आता है, वो रोने लगते हैं और कहते हैं आखिरकार मैं अपने एस्परा के प्रति प्यार को कैसे भूल गया। और अब वो डीमन कहने लगता है आखिरकार मुझे एक ह्यूमन कैसे हरा सकता है। तो अल जाकर उसे काफी जोर से एक मुक्का मारता है, जिससे कि वो डीमन जाकर बाहर गिर जाता है। और अब एपिसोड के एंडिंग में लीनिया अल का शुक्र करती है हर चीज के लिए। अल कहते हैं कि क्या मैं इस पेंडेंट को रख सकता हूँ, जिस पर लीनिया कहती है हाँ जरूर। और अब वो अल को एक किस देती है। वहीं पर हेलन और रूरी ये देखकर काफी ज्यादा जेलस फील करती है। और अब लीनिया अल से कहती है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं तुमसे मिलने रॉयल कैपिटल में जरूर आऊंगी, और अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड होगी तो मैं तुम्हें उससे चुरा लूंगी, इसलिए तैयार रहना। अल काफी ज्यादा कंफ्यूज लगता है कि आखिरकार अभी उसके साथ हुआ क्या, और अब वो जाने लगता है। तभी हेलन और रूरी उसको पकड़कर ले जाते हैं। और अब आखिरी में लीनिया अल से मन में कहती है कि जब भी मैं तुमसे मिलूंगी तब मैं तुम्हें इस तरफ किस करूंगी। और एपिसोड होता है यहीं पर खत्म। तो गाइस पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।